वीरेंद्र का नाम सुनते ही जानवर कांप जाते थे। वह जंगल में जाकर शेर, तेंदुआ, भालू और हिरण जैसे जानवरों का शिकार करता और उनके चमड़े, दांत और खाल बेचकर कमाई करता। लोग उसे बहादुर मानते, परंतु वह केवल पैसे और शौक के लिए शिकार करता था, न कि भूख मिटाने के लिए। उसका एक नियम था, जो दिखे वही मरेगा। जंगल मेरा मैदान है। परंतु वीरेंद्र नहीं जानता था कि एक दिन ऐसा आएगा जब यही जंगल उसे चुनौती देगा, उसकी सोच बदल देगा और उसे सिखाएगा कि असली बहादुरी क्या होती है। एक दिन वीरेंद्र को खबर मिली कि रुद्रपुर के समीपवर्ती कालवन जंगल में एक बहुत बड़ा और खतरनाक तेंदुआ देखा गया है। तेंदुए ने 2 पालतू पशुओं को मार डाला था और गांव वालों में डर फैल गया था। गांव के सरपंच ने वीरेंद्र से कहा, वीरेंद्र, ये तेंदुआ गांव के लिए खतरा बन चुका है। अगर तुम उसे न मार पाए तो शायद कई जानें चली जाएंगी। वीरेंद्र को तो जैसे मौका मिल गया अपनी वीरता दिखाने का। उसने बंदूक उठाई, खाने पीने का सामान बांधा और निकल पड़ा उस रहस्यमय जंगल की ओर, जहां पेड़ इतने घने थे कि सूरज की किरणें भी धरती पर ठीक से न पहुंच पाती। कालवन जंगल सचमुच भयावह था। वहां पक्षियों की अजीब आवाजें, झाड़ियों की खड़खड़ाहट और बीच बीच में सुनाई देती जानवरों की गर्जना, ये सब वीरेंद्र के रोमांच को और भी बढ़ा देते थे। जैसे ही वो जंगल में घुसा, एक पुराना शिकारी उसका सामना करता है। नाम था नागू। नागू ने कहा, इस जंगल को हल्के में मत लेना। यहाँ जानवर सिर्फ जानवर नहीं है, ये आत्माएं हैं। तुम्हें अगर लगता है कि तुम बंदूक से सब जीत सकते हो, तो ये भ्रम जल्दी टूट जाएगा। वीरेंद्र हंस पड़ा, बूढ़े, डर लगता है तो गांव लौट जाओ। वीरेंद्र को न कोई जंगल डरा सका है, न कोई जानवर। नागू ने बस एक बात कही, अगर तुम इस जंगल से सही सलामत लौट सको तो शायद तुम शिकारी से इंसान बन जाओगे। अगले 2 दिन वीरेंद्र ने तेंदुए की तलाश की। उसके पंजों के निशान, मल और शिकार की जगहों से वह ये समझ गया कि तेंदुआ बहुत चतुर और अनुभवी है। एक रात को जब वीरेंद्र पेड़ों की ओट में बैठा तेंदुए के इंतजार में था, तो अचानक उसकी नज़र एक नन्हे हिरण पर पड़ी। वो पानी पीने आया था। वीरेंद्र ने तुरंत बंदूक तानी, पर अचानक हिरण के पीछे से एक बाघ आ गया और झपट्टा मारने ही वाला था कि वीरेंद्र ने गोली चला दी। गोली बाघ को लगी और वह घायल हो गया, पर जान बचाने के लिए भाग गया। हिरण कांप रहा था, पर वीरेंद्र की आंखों में पहली बार दया और संतोष दोनों थे। उसने पहली बार किसी जानवर की जान बचाई थी। तीसरी रात वीरेंद्र को आखिरकार तेंदुआ दिखा, एक विशाल, धारीदार तेंदुआ जो किसी भी शिकारी को चुनौती दे सकता था। वो एक ऊंची चट्टान पर बैठा वीरेंद्र को घूर रहा था। वीरेंद्र ने जैसे ही बंदूक उठाई, तेंदुए ने लंबी छलांग लगाई और वीरेंद्र पर झपट पड़ा। दोनों लुढ़कते हुए नीचे खाई में जा गिरे। नीचे वीरेंद्र की बंदूक दूर जा गिरी थी और अब वह निहत्था था। तेंदुआ उस पर झपटा, पर तभी वीरेंद्र ने अपनी झोली से एक जलती मशाल निकाली और उसके सामने घुमा दी। तेंदुआ डरकर पीछे हट गया, पर वीरेंद्र ने तेंदुए पर वार नहीं किया। वह उसे देखता रहा और पहली बार महसूस किया कि यह जानवर भी डरता है, पीड़ा महसूस करता है और बस अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है। तेंदुआ कुछ क्षण बाद वापस जंगल की गहराई में चला गया। अगली सुबह वीरेंद्र घायल हालत में वापस गांव पहुंचा। सबने सोचा वह तेंदुए को मार आया होगा, पर जब उसने कहा, मैंने तेंदुए को नहीं मारा, उसने मुझे मारा नहीं, तो मैं क्यों मारता, तो सब हैरान रह गए। लोगों ने पूछा, पर तेंदुआ गांव के लिए खतरा है। वीरेंद्र बोला, वह तब तक खतरा है जब तक हम उसका घर उजाड़ते हैं। जंगल उसका घर है, अगर हम उसे छेड़ेंगे नहीं तो वह भी गांव में नहीं आएगा। सरपंच ने पूछा, तो क्या अब तुम शिकार नहीं करोगे? वीरेंद्र ने बंदूक जमीन पर रख दी और कहा, अब मैं शिकारी नहीं, अब मैं जंगल का रक्षक हूँ। इसके बाद वीरेंद्र ने अपनी जिंदगी बदल दी। वो अब वन्यजीव संरक्षण का कार्य करने लगा। उसने गांव के युवाओं को जंगल की महत्ता समझाई, वृक्षारोपण करवाया और वन्यजीवों के लिए सुरक्षित क्षेत्र बनाए। वो अब लोगों को ये सिखाता, जंगल कोई युद्ध का मैदान नहीं, बल्कि जीवन की पाठशाला है। यहाँ हर पेड़, हर जानवर, हर नदी जीवन के रहस्य सिखाते हैं। कुछ वर्षों में कालवन जंगल में तेंदुए, हाथी, बाघ और पक्षियों की संख्या बढ़ने लगी। लोग अब डरते नहीं, बल्कि जंगल के साथ सहअस्तित्व में विश्वास रखने लगे। आज भी जब कालवन जंगल की ओर कोई देखता है, तो वहाँ एक छोटा सा आश्रम दिखता है, जहाँ एक वृद्ध पुरुष बच्चों को जंगल की कहानियाँ सुनाता है, पशु पक्षियों के बारे में जानकारी देता है और हर नए आने वाले से कहता है, शिकार करना आसान है, पर जंगल को समझना और उसकी रक्षा करना असली साहस है। और अगर कोई पूछे, तुम कौन हो, तो वो बस मुस्कराता है, मैं एक शिकारी था जो जंगल की आत्मा से मिलकर इंसान बन गया। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आगे ऐसी वीडियो देखने के लिए।